चुनावों में घोषणा और वादों का कितना महत्व है ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं और इस पर सियासत भी जमकर होती है। हर चुनाव में घोषणा पत्र के जरिए मतदाताओं को लुभाने की रणनीति बनाई जाती है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के। अब निकाय चुनाव में भी यही दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं तरुणा। आज इस न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे निकाय चुनाव के बीच चुनावी घोषणा पत्र पर। बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, अब बारी कांग्रेस की है। यानी निकाय चुनाव की जंग अपनी चरम सीमा पर है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार अलग अलग मुद्दों पर चल ही रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, उसी को लेकर घमासान शुरू हो गया है। अब घोषणा पत्र को लेकर दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। बीजेपी अब कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते नजर आ रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमारे घोषणा पत्र की नकल करने के इंतजार में कांग्रेस कर रही है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया और मोदी की गारंटी फेल होने के बाद अब अटल के नाम पर नई तकरीब आरोप लगाया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने यह भी आरोप लगाया कि हमारे घोषणा पत्र की नकल करने के इंतजार कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में सबको कल्पना है, सबको अंदाज है, सबको समझ है कि ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। तिथि भी बताई थी और उस तिथि को भी किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का पुराना बोनस का मामला हो, सारे मोदी की गारंटी हमने पूरा किया है। अटल विश्वास पत्र भी पूरा करेंगे, शहरों को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाएंगे। वहीं एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को ढकोसला बताया और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा के तमाम जो वादे और घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। मोदी की फेल होने के बाद अब अटल के नाम पर यह नई तरकीब अपनाने जा रहे हैं। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब उन पर भरोसा नहीं किया, उनके नाम पर पत्र तैयार कर झूठ का पुलिंदा रच रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र आया। घोषणा पत्र को देखेंगे तो पूरी तरह से ढकोसला और झूठ का पुलिंदा है। पहले ये विधानसभा में मोदी गारंटी के नाम से चुनाव में जाते हैं। मोदी गारंटी पूरा हुआ नहीं, मोदी गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मोदी गारंटी वेंटिलेटर पे चला गया, 1 साल हो गया। लेकिन अब नगरीय निकाय चुनाव में जनता को ठगने के लिए नया तरकीब निकाला है और वो तरकीब है क्या? अटल विश्वास पत्र। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे उस पर विश्वास तो किए नहीं, अब अटल विश्वास पत्र निकाले। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि मोदी गारंटी का क्या हुआ? क्या मोदी गारंटी पे भरोसा नहीं है क्या कि अटल विश्वास पत्र निकालना पड़ा? इसका मतलब है कि मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है।
अब सुनते हैं कि पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव क्या कह रहे हैं। ये अलग अलग नाम पे क्यों करना पड़ रहा है? लगता है कि सिर्फ घोषणा पत्र या संकल्प पत्र अब उनके लिए पर्याप्त नहीं रह जा रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कहीं वो नहीं कर पाए। बेरोजगारी के संबंध में बाजार में भाव स्थिर हो सके, मुद्रास्फीति ना बढ़े, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बहुत सारी चीजों में विफल होने के बाद अब अटल जी का सहारा ले रहे हैं। खैर वो उनका है। कांग्रेस भी मेरे ख्याल से अपने तरफ से घोषणा पत्र जारी करेगी, वो आपके सामने आ जाएगा। ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के.एस. चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। सबसे पहले हम रुक करेंगे के.एस. चौहान जी का। घोषणा पत्र को लेकर घमासान शुरू हो गया है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, एक दूसरे पर वार पलटवार करे। वहीं उसी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। झूठ कैसे हो गया? सबसे झूठ कैसे हो गया? झूठ ये तब है जब वो जारी कर चुके हैं और उसमें तब है। जैसे कि इन्होंने अपना पत्र अभी मैं सुन रहा था, वही उप मुख्यमंत्री ये बोलते हैं 4 साल के बाद 12 में 12 काम हमारे 12 में काम चल रहा है और 12 वादे हमने उसको बोलते हैं झूठ का। जब घोषणा पत्र इन्होंने 2023 किया तो जब पत्रकार ने पूछा पहले वो है। चौहान जी, जो आपकी आवाज है वो हम तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। वंदना जी, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और आज कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी और अभी तक नहीं किया है, कल करने वाली, आखिर इतनी देरी क्यों? देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र आप सभी के सामने बहुत ही जल्द प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो घोषणा है हम बहुत ही सोच समझ करके वादा करते हैं। हम वैसा वादा करना चाहते हैं कि उस वादा को निभा सके। भारतीय जनता पार्टी में हम देखते हैं कि जो वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वही वादा स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, वही वादा को हम देख रहे हैं कि नगरीय निकाय कर रहे हैं। देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखते हैं कि विधानसभा चुनाव के समय मोदी की गारंटी के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया गया। इन 13 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि मोदी की गारंटी नहीं, सिर्फ एक जुमला था, तो धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव में अब आप देखेंगे कि अटल जी के नाम पर लोगों को ठगने का कोशिश किया जा रहा है। आप देखेंगे इनके घोषणा पत्र में करुणा जी, तो सबसे पहले जिम्मेवारी आपको साफ नजर आएगी कि आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है और एनुअल पेमेंट होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या वादा कर रहे हैं कि आप यदि प्रत्येक माह के 7 तारीख को प्रॉपर्टी टैक्स से यदि पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का छूट मिलेगा। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब होमवर्क के किए भी नहीं ऐसे घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं, क्योंकि जो है हम सब जान रहे हैं और इन लोग हो सकते जनता को देना जाए। ऐसे भी बहुत बड़ी है, महंगाई लाई है, इसमें हो सकता है इनके सरकार की कोई और दूसरा ऐसी नियत चल रही हो जिसमें जनता को परेशान करने के लिए सोच रहे हो, तो हो सकता है उनका ये वादा है। सबसे पहले आप छूट की बात करते हैं, जब हमारी सरकार थी तो हम रजिस्ट्री पर 30% डिस्काउंट देते थे। कांग्रेस सरकार की जन हितैषी जो घोषणा था, जो काम कर रहा था, सारी काम आप बंद कर देते हैं, सारे काम को बंद कर देते हैं और उसको आप यहाँ पर अपने वादे के रूप में दिखा रहे हैं। जनता बहुत अच्छे से समझती है। सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पर एक और वादा को देखेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम गोकुल नगर है ना, हम गोकुल नगर, यहाँ पर गोकुल नगर बनाएंगे। आप गोठान को बंद करते हैं साहब, जिस गोठान में हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बनती है, आत्मनिर्भर के साथ ही वो रोजगार प्राप्त करती है, अब उनके रोजगार छीन लेते हैं, उसको बेरोजगार बना देते हैं और गोकुल नगर बनाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नया मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारा चीज
ये रिपीट है और यहाँ पर कोई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा है, वाईफाई की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हम हर विद्यालय में वहां पर वाईफाई की सुविधा देंगे, स्टेट गवर्नमेंट ने बोलते हम वाईफाई की सुविधा देंगे, नगर निगम भी यही वादा कर रहे हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब एक स्कूल में क्या आप लोग 3-3 वाईफाई लगाएंगे क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, आप एक स्कूल में 3-3 वाईफाई लगाएंगे क्या? मतलब आपका यहाँ पर कौन सी बात है? नगर निगम चुनाव लड़ रहे हैं, आपको कौन सी प्रॉमिस है? जनता को आपको बताना चाहिए। जी चौहान जी, पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। देखिए तरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि झूठ, सबसे पहली बात यह है कि जो हमने घोषणा पत्र दिया है उसमें अभी क्रियान्वयन चालू नहीं हुआ है। क्रियान्वयन जब चालू होगा हम नहीं कर पाएंगे तब आप झूठ का पुलिंदा चुनाव घोषणा पत्र बोल सकते हैं। क्योंकि आप लोग का पिछले 5 साल में आप लोगों ने ये बोला था कि आपके मुख्यमंत्री ये बोलते थे 4 साल के बाद की 12 वादों में काम चल रहा है और जब आपसे पूछा जाता है अगले द्वारा कि आपके पिछले वादों का क्या हुआ, अभी तो आप नया घोषणा पत्र दे रहे हैं, तो वो बोलते हैं वो चलते रहेंगे वादे। इसको बोलते हैं झूठ का पुलिंदा। अब जैसी कट वैसी भरनी और जैसी नजर ऐसे नजारे, इनको जो काम इन्होंने किया है, जो फितरत इनकी हुई है, उसी के हिसाब से तो बोलेंगे। अब इनका घोषणा पत्र अभी तक आया नहीं, आरोप क्यों नहीं आया है? तो इसका सबसे बड़ा कारण, इसका सबसे बड़ा नाम ये है, इसका कारण ये है कि इनके पास खड़े करने के लिए नहीं है, स्पष्ट होने करने के लिए इनके पास नीति नहीं है, और टीम में काम करने के लिए इनके पास नियति नहीं है। ना नेता है, न नीति है, न नियत है। नियत, और नियत क्यों नहीं कर रहा हूं मैं? इसकी वजह से जिस धड़े के पास, जिन नेताओं के पास वो उनकी चल नहीं रही है, और जिनकी चल रही है उनके पास नेता नहीं है, पैसा। इनका जो क्वेश्चन है वो भाग गया है, और कई नेता जो है अंडरग्राउंड है, तो इनकी है। इनके सामने समस्या क्या होगा मालूम? ये जीतने की नहीं सोचते, ये लड़ने की सोच रहे, क्योंकि लड़ने के लिए ना इनके पास सैनिक है, ना इनके पास हथियार है, और ना ही इनके पास रणनीतियां। तो ये कैसे करेंगे? ये दूसरों के ऊपर आरोप ही लगा। जी, इसका जवाब हम वंदना जी से लेंगे। उससे पहले नागेंद्र जी, बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करती है, उसका नाम कभी वचन पत्र देती है, कभी संकल्प पत्र देती है, और इस बार का जो घोषणा पत्र का जो नाम दिया है वो अटल विश्वास पत्र नाम दिया है। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए करुणा जी, लोक प्रशासन में त्रिस्तरीय जो चुनाव में हम देखते हैं कि नगरीय निकाय, नगरीय पंचायत जो है, इसके चुनाव जो एक तरीके से राजनीतिक दलों की अग्नि परीक्षा है। इसमें जन आकांक्षाओं की पूर्ति करने और जमीनी स्तर पर काम करने के तमाम ऐसे बात होती हैं, जिसके चलते राजनीतिक दलों को जनता से सीधे दो चार होना पड़ता है और उनका विश्वास अर्जित करना पड़ता है अपने दल के लिए, और वो कोशिश करते हैं कि जन भावनाओं को किस तरीके से अपने पक्ष में करें और जनता को किस तरीके से प्रभावित करके उनका वोट लें और इस व्यवस्था में एक नेतृत्व का अपना अवसर प्राप्त करें। और इसके चलते राजनीतिक दल जो हैं उन्हीं विश्वास को अर्जित करने के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो बीजेपी ने भी जो तमाम चीजें करी कि उन्होंने देखा कि कांग्रेस लगातार अभी राज्य में जो प्रशासन है प्रदेश का, उसके कई मुद्दों पे घेरने की कोशिश करती हैं, तो वो कुछ नया करने का उनका प्रयास है। उन्होंने अटल जी के समय में उनकी जो विहंगम दृष्टि थी और उन्होंने प्रदेश के विकास की जो योजनाएं बनाई थी, पूरे देश के विकास को लेकर उन्होंने जो पुख्ता काम किए थे, उसी को आगे बढ़ाने की श्रृंखला में जी ये
घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा और आम आदमी की तमाम सुविधाएं, उन तमाम चीजें ऐसी की जाएगी जिससे आम जो जनता है उसको कहीं किसी तरह की तकलीफ ना हो, जिसमें आप कहिए तो स्वास्थ्य है, सफाई है, सड़कें हैं, बेहतर व्यवस्था जो है वो तमाम चीजें जुड़ जाती है। और इसके जवाब में कांग्रेस को जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लगातार घेरने के चक्कर में प्रदेश सरकार को और उस मुद्दे में जो उन्होंने जो काम किया पिछले सालों में उसका कहीं पर वो जिक्र नहीं कर पाती, और जनता से उससे सामने होना और दोबारा से सत्ता हासिल करने का जो उनकी कोशिश है उसमें कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है कि दूसरे की लाइन छोटी करके आगे बढ़ने के प्रयास में लगातार जुटी हुई है। तो मुझे लगता है कि आम जनता जो है घोषणा पत्र के रंगे सजे और उसके नाम पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो चुनाव होते हैं ये सीधे सीधे जमीनी स्तर के मुद्दों को प्रभावित करते हैं और आम जनता उनको वोट देना पसंद करती जो उनके काम को करने में अपनी तत्परता दिखाएं और दृढ़ इच्छा शक्ति सारी समस्याओं को दूर करे जो आम जनता से रोज का सामना पड़ता है। जी चौहान जी, जैसे कि कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस ने कहा है कि मोदी की गारंटी पर जनता को ठगने की कोशिश की जा रही है, नया काम कुछ भी नहीं किया जा रहा है। करुणा जी, मुझे सिर्फ आपके दर्शक ये बता दें, आप बता दें, हमारे साथी प्रवक्ता बता दें कि क्या 3100 रुपए क्विंटल में धान नहीं खरीदा जा रहा है, क्या 21 क्विंटल धान पर एकड़ नहीं खरीदा जा रहा है, क्या पीएम आवास योजना के तहत काम चालू नहीं हुआ है, क्या नई भर्तियां चालू नहीं हुई है, क्या घोटालेबाजों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं चल रहा है, क्या महतारी वंदन में किसी भी महतारियों को पेमेंट नहीं दी जा रही है, ये सब बता दें। ये हमारी मोदी जी की गारंटी थी जिसमें काम चालू है। दूसरी बात, अब हम क्या करें कि हमारे पास ऐसे आदमी नहीं है, ऐसे महापुरुष नहीं है जिनका एफआईआर में नाम है, दर्ज है, जिनके ऊपर केस दर्ज है। हम उनके नाम से अपना घोषणा पत्र नहीं ला सकते, हम तो उनके नाम से ला सकते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ बनाया है, जो विकास पुरुष हैं, जो मोदी जी है, जो काम कर चुके हैं, जिनको तीसरी बार जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम उनके नाम से ला सकते हैं। जैसे हमारे पास कई लोग हैं, जैसे द्रोणाचार्य को मारने के लिए हमारे पास धृष्टद्युम्न है, दुर्योधन को और दुशासन को मारने के लिए हमारे पास भीम है, हमारे पास भीम को मारने के लिए अर्जुन है, हमारे को कर्ण को मारने के लिए हमारे पास अर्जुन है, हमारे को शकुनी को मारने के लिए हमारे पास सहदेव है, हमारे पास हनुमान है जो लंका चला के आते हैं और संधि करने जाते हैं अंगद। चक्रव्यूह में कौन फंसा है चौहान जी? जी चक्रव्यूह में कौन फंसा है? जी बिल्कुल, वो भी अभिमन्यु था जिसने अपने राजा को बचाया था, और उसी के कारण आज जो कौरवों की जो हार हुई और पांडवों की जो जीत हुई, उसने अपना किरदार निभाया, वो अमर हुए और चक्रव्यूह में फंस के उन्होंने जो काम करना था वो काम कर दिया। उन्होंने जो अपने बड़े पिताजी हैं उनकी जान बचा दी, अपने राजा की जान बचाई, वही उनका काम था और कोई काम नहीं था उनका। दूसरा, अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप मेरे को सिर्फ ये बता दें कि सिर्फ आप नाम बोल रहे हैं, आप काम की बात क्यों नहीं कर रहे? जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि ये दूसरों की लाइन छोटी करने में लगे हुए हैं, तो मैं एक लाइन उसमें और जोड़ देता हूं कि इन्होंने अपनी लाइन खींची ही नहीं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि जनता एक ही भाषा समझती है कि आपने पहले हमारे लिए क्या काम किया और वो काम लेके आप जाएं, आप नई घोषणा से पहले अपना काम लेके जाएं। लेकिन इनके पास काम बताने के लिए हो तब ना,
अगर इनके पास काम बताने के लिए कोई है तो वो भ्रष्टाचार है, वो रेत खदान में हमारा भ्रष्टाचार है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे संतरी से मंत्री तक लेके इनके कोर्ट के चक्कर काट रहे, कोर्ट इनको जमानत नहीं दे रही है। ये क्या मुंह लेके जाएंगे? मैं बताया आपको तरुणा जी चौहान जी, इसका जो जवाब है हम वंदना जी से ले लेते हैं। वंदना जी, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कोई काम नहीं किया है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। देखिए, बीजेपी का आरोप है, इनके आरोप लगाने से हम इसके मानते और नहीं जनता मानते। सबसे बड़ा उदाहरण है तरुणा जी कि आज भारतीय जनता पार्टी मजबूरन में ही सही लेकिन जनता से यह वादा किया था कि 31 रुपया जो समर्थन मूल्य का धान का खरीदेंगे करके, भले यह वादा पूरा नहीं करते। चौहान जी इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, एक भी किसान को यदि 3100 रुपया और उसके समर्थन मूल्य का जो पैसा अगर दे दिया है तो मेरे को बता दिए। बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वादा तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कौन सी किसान के खाते में आप उसको दिए हैं पैसा 3100 रुपया समर्थन मूल्य का पैसा, आप मेरे को बता दें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने ज्यादा नशे में, तो सत्ते के नशे में चूर हो गए हैं कि वो अपने आप को भगवान से कंपेयर कर रहे हैं। अभी सुन रहे थे ना चौहान जी को कि हम ये हैं हम वो हैं, वैसे ही संबित पात्रा ने भी एक बार याद है आपको जगन्नाथ भगवान से कंपेयर किया था और उसको नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ी थी। ये भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में रहते हैं वो लोग नशे में चूर हो जाते हैं। दूसरी बात, आपकी तो 13 महीने की सरकार हो गई साहब, अब 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर देने का वादा किया था महिलाओं को, वो वादा कब पूरा कर रहे हैं? हम पहले बार इतिहास में करुणा जी ऐसी सरकार देख रहे हैं कि जिनको रोजगार मिलने के बाद, जो सरकारी नौकरी लगने के बाद, जो बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, बीएड के जो शिक्षक हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये इतिहास तो सबसे काला अध्याय लिखा जाएगा, ये इतिहास तो सबसे काला अध्याय लिखाया जाएगा। आप बोलते इधर रोजगार देंगे और जिन बच्चों को रोजगार मिल चुका है, जिन बच्चों को नौकरियां मिल चुकी है, आप उनको नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी आपकी सरकार में इतनी अधिक नाकामी है। सबसे मैं बोलूँ कि फेलवर सरकार है। ये 13 महीने की जो कार्यकाल है ना, हम आपको वादा क्या था चौहान जी कि आप बोलेंगे कि भय मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, भय मुक्त। आज आप देखेंगे हर एक पल जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता है भय के वातावरण में जीने को मजबूर है। आप देखेंगे आपका वादा था कि यहाँ पर जनता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर आप विशेष करेंगे, बच्चियों की सुरक्षा करेंगे, लेकिन बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा लगातार बलात्कार की घटनाएं घटती है। आप वहाँ पर जो पीड़िता अपराध दर्ज कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अपराध दर्ज नहीं किया जाता। आप लोग आंकड़े चलते हैं कि हमारे सरकार में इतने कम आंकड़े में बलात्कार हुए, आपके सरकार में उतने आंकड़े में, मतलब आप लोग वास्तविक आंकड़े भी छुपाने में माहिर है। रही बात, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, जब चुनाव ईवीएम से हो रहा है तो आप लोग पारदर्शिता क्यों नहीं ला रहे थे, है ना? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि वीवीपैट आप वहाँ पर ला करके आप जनता को जहाँ पर यदि थोड़ा भी शंका है तो उसका समाधान करना है। लेकिन आप लोग पारदर्शिता की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में कितनी खोट है ना, 13 महीने की सरकार में जनता बहुत अच्छे से समझती है। मैं ये सवाल का जवाब कहूंगी करुणा जी, जो इनके घोषणा पत्र में ये इनका है, ये यहाँ पर जो भाजपा वादा करती है कि हर महीने के 7 तारीख पर हम छूट देंगे प्रॉपर्टी टैक्स पे करने, ये क्या है? आप लोग की नया जो टैक्स ला रहे हैं तो जनता को और महंगाई से तले दबाना चाहते हैं, जबकि प्रॉपर्टी टैक्स एनुअल पे किया जाता है ना कि मंथली। दूसरी बात, आप यहाँ पर एक और वादा करते हैं कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास एवं घर निर्माण जन आवास योजना का वादा किए हैं। आप मेरे को बता दिए कि 13 महीने की सरकार ने एक ही आवास स्वीकृत हुआ या एक ही आवास बना दी। मैं चैलेंज करती हूँ कि आप लोग सिर्फ यहाँ पर टीवी डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कागज में घोषणाएं करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत आप देखेंगे तो बिल्कुल 0% सन्नाटा है। जी वंदना जी, इसका जवाब हम चौहान जी से लेंगे। इससे पहले नागेंद्र जी, नगरीय निकाय चुनाव बहुत छोटे मुद्दों पर लड़े जाते हैं, क्या इन चुनाव में बीजेपी को सरकार कम होने का लाभ मिलेगा? निसंदेह, क्योंकि मुझे लगता है कि लगातार जो जनता जो है कई बार स्थानीय मुद्दों पे जो उनका काम पूरा नहीं होता उस पर त्रस्त सी नजर आती है, और इसका रिएक्शन कई बार
निगेटिव वोटिंग से ही सामने आता है। और हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे वायदे लगातार हुए थे कि सड़कें अच्छी बनेंगी, मच्छरों से मुक्त किया जाएगा, हमारे कुत्ते और सड़कों पर मवेशी नजर नहीं आएंगे। सब चीजों में कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है बिगड़ती रही और आम जनता सत्ता के मद में चोर पार्षदों को ढूंढते हैं अपने काम के लिए, और वो जब नहीं मिलते तो स्वाभाविक रूप से निराशा का वातावरण बनता है। और ऐसे दौर में हम कह सकते हैं कि जो आम जन है वो अपने निकटतम प्रत्याशी को इसलिए चुनते हैं कि वो उनके लिए, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो सकता है, कई बार मुझे लगता है वो निर्दलीय भी हो सकता है, जो उनके लिए लड़ भिड़ के काम कराने की क्षमता रखता हो। तो मुझे इस चीज में कहीं भी हिचक नहीं है कि राजनीतिक दलों को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि उनके सिंबल से लोग जीत के आते हैं। प्रत्याशी जो है वो अपने दम से और अपने खुद के उनके वायदों से और जनता के साथ कमिटमेंट से जीत के आते हैं, और इस चीज को राजनीतिक दलों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। और तब खासतौर पर जब वो प्रत्याशियों का चयन कर रहे हो, कई बार उन्होंने ये गलती प्रत्याशी चयन में भी कर रही होती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। और इसीलिए हम चुनाव में बागियों की भी संख्या जो है उसको महसूस करते हैं कि वो किस तरीके से चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए एक परेशानी बनते हैं। तो करुणा जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि स्थानीय मुद्दे जो है वो सबसे प्रबल होते हैं। जी चौहान जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, मैं नागेंद्र वर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि स्थानीय मुद्दों पे ये चुनाव लड़ा जाता है और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि रहते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। लेकिन हम पिछले कुछ सालों में ये भी देख रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशियों की जो तादाद वो पहले से कम हुई है। मेरा इस बात से सहमत है हमारे नागेंद्र वर्मा जी होंगे। जब आप कोई भी प्रत्याशी लीजिए, कोई भी चुनाव ले लीजिए, तो निर्दलीय लोगों की कम हुई है। उसका एक ही कारण, उसका एक कारण ये है कि जनता जो है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये जीत का विश्वास रखती है, वो इस वजह से रखती है कि जनता बहुत ज्यादा जागरूक हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। पिछले 13 महीनों में जैसे जनता ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छे से जिताया है, हैट्रिक जीत दिलवाई है, वहीं पर हैट्रिक और वहीं पर जीत का चौका दिलवाने के लिए रेडी है जनता। क्यों? क्योंकि जनता ये जानती है कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, हमारे मोहल्ले की जो सरकार है वो भी मेरी होनी चाहिए, 4 इंजन की सरकार होनी चाहिए। तो ऐसे करके उसको पार्षदों को भी लाभ मिलेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी के कामों का मात्र प्रत्याशियों को 5 सरपंच और पंचायत चुनाव में भी फायदा मिलेगा। और जनता जागरूक होने के कारण ही ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छे मतों से जीत के सभी लोग आएंगे। बहुत ही अच्छा वातावरण, एक तरफा वातावरण जो जनता से द्वारा बनाया गया है, उसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी जागरूकता के कारण छत्तीसगढ़ का विकास संभव है। जी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, घोषणा पत्र को लेकर वार पलटवार जारी है और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब इंतजार है कांग्रेस के घोषणा पत्र की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल देखना यह होगा कि जब प्रदेश के दोनों बड़े राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र जब जनता के सामने आएंगे तो जनता किसका घोषणा पत्र पर भरोसा जताती है। फिलहाल मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।